अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। और हाँ गाइस, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। तो चलिए रिवेंज ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के पास था और विंग ने उसे बेड पर पटक दिया था, उसके ऊपर आ गया था और उसके लिप्स पर बाइट करते हुए उसे किस कर रहा था। इस वजह से जो हमारा वांग जी था वो पूरा ही ब्रेथलेस हो गया था और वो बार बार विंग को धक्का दे रहा था, लेकिन विंग उससे नहीं हट रहा था। वो बार बार उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। इतना पेन फील हो रहा था कि वांग जी की आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वांग जी से धक्का देते हुए उसे दूर होने लगता है, लेकिन विंग ने उसे और टाइटली पकड़ लिया और उसे और फोर्सफुली किस करने लगता है। इसी दौरान वांग जी का जो लिप्स था वहाँ से कट लग जाता है, वहाँ से ब्लड आने लगता है, लेकिन फिर भी विंग उस ब्लड को लीक करते हुए और सक करते हुए वो उसे और डीपली किस करने लगता है। वांग जी और विंग किस कर ही रहे थे कि अचानक ही डोर पर नॉक होती है। एम्परर, एम्परर, एक डिसिपल की वॉइस थी। विंग अभी तक वांग जी के लिप्स को सक किया जा रहा था। दोबारा नॉक होती है। एम्परर, एम्परर। विंग ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी तक वांग जी के लिप्स को बाइट सक किए जा रहा था। एक और ज़ोर से नॉक होती है। एम्परर, क्या आप अंदर हो? एम्परर। विंग गुस्सा होते हुए कहा, कौन है? उसने वांग जी के लिप्स को छोड़ दिया। वांग जी डोर की तरफ देखने लगा और विंग भी। उसके बाद एक डिसिपल ने कहा, जी ये मैं हूँ। विंग ने कहा, तुम? क्या बात है इतनी रात को? फिर विंग उठ गया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी चुपचाप उठकर बैठ गया। उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और अपनी लिप्स को भी। विंग ने देखा कि वांग जी का जो लिप्स था वो पूरा ही रेड हो चुका था, क्योंकि इतने टाइम तक विंग उसके लिप्स को सक कर रहा था। उसकी वजह से उस डिसिपल ने कहा, एम्परर, ज़रूरी बात है एम्परर। विंग ने कहा, हाँ जा रहा हूँ, चिल्लाओ मत, तुम रुको मैं भी आता हूँ। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद विंग दरवाजे को ओपन करते हुए कहा, क्या बात है, और फिर वो बाहर चला गया। वांग जी विंग की बातों को याद कर रहा था कि किस तरह से विंग ने उसे पटक दिया और उसके ऊपर आ गया और उसके लिप्स पर बाइट करने लगा, उसके लिप्स को सक करने लगा। हाँ, उसे बुरा नहीं लगा, उसे अच्छा लगा कि उसकी विंग गाने उसे किस किया, लेकिन ये एक फोर्सफुल किस था जिसमें वांग जी का कोई मतलब मर्जी नहीं था। इसकी वजह से वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसे उतना बुरा नहीं लगता है क्योंकि ये विंग ने किया था जिसे वो पसंद करता है। भले ही उसने कभी बताया नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वांग जी सच में विंग को पसंद करता था। और तो और वो अभी तक करता है। वो चाहता है कि विंग फिर से पहले की तरह बन जाए। जो विंग पहले था, वांग जी से फ्लर्ट करना, उसके आगे पीछे घूमना, उसे डांटी डांटी बातें बताना, सब कुछ। लेकिन ये विंग थोड़ा सा अलग है, थोड़ा गुस्से वाला और थोड़ा अजीब सा, जिसके पास डेमोनिक पावर है। वो एंजल वाला विंग ये नहीं है। थोड़ी देर बाद विंग ने चिल्लाते हुए कहा, तो फिर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? उन्हें लेकर जाओ। वांग जी कुछ समझ नहीं पाता है। वो उठकर खड़ा हो गया और वो बाहर की तरफ आने लगा। दरवाजे पर थोड़ा सा उसने धक्का दिया और दरवाजे को थोड़ा सा ओपन किया। विंग बाहर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कब का कह दिया है ना कि उनको कैद खाने में डाल दो। तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? अगर उन लोगों को लाया है तो डाल दो ना, मैं कल सुबह उनसे मिल लूँगा। अभी इतनी रात को मुझे डिस्टर्ब करने की क्या बात थी? वो सारे डिसिपल्स बहुत नर्वस थे और वो लोग नज़र को झुकाकर वहाँ पर खड़ा थे और विंग उनके ऊपर चिल्लाया जा रहा था। वांग जी विंग का इतना गुस्सा देखकर उसे भी थोड़ा डर लगने लगा। डिसिपल्स ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए एम्परर। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, आप जाओ, इन्हें लेकर जाओ और इन्हें काल कोठरी में बंद कर दो। मैं इनसे कल बात करूँगा। ये सुनकर उन लोगों ने विंग को ग्रीट कर लिया और फिर वो लोग चले गए। वांग जी ने देखा जिन लोगों को उन लोगों ने बांध कर रखा है और ले जा रहे हैं, वो लोग कुछ अलग टाइप के हैं और उनके रूप्स भी कुछ जाने पहचानी सी है। जब वांग जी की नज़र एक लड़के की कमर पट्टी के ऊपर गया जहाँ पर एक तालिस्मान लटक रहा था, वांग जी ने कहा, जिन सेक्ट, ये तो जिन क्लान के लोग हैं। विंग ने इन्हें बंदी बना लिया। विंग, ये तो जिन जिजवन, जिन जीसुन, जिन गुआंग याओ, जिन गुआंग शियाओ, इन सबको उसने बंदी बना लिया है। विंग ने कहा, इन्हें ले जाओ, और फिर सब लोग उनको लेकर चले गए।
ले जाने के बाद विंग इधर मुड़ता है। उसने देखा वांग जी झांक कर देख रहा है। वो वांग जी को देखने लगा। वांग जी तुरंत वहाँ से हट गया। वांग जी की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। विंग फिर से घर के अंदर आ गया। रूम के अंदर आने के बाद दरवाजे को बंद करते हुए कहा, तुमने देख लिया सब कुछ? वांग जी ने कहा, तुमने उनको बंदी क्यों बनाया है विंग? विंग ने कहा, हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्यों बंदी बनाया उनको? फिर वांग जी ने कहा, लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्या किया है जो तुमने उन सबको बंदी बना लिया? विंग ने कहा, क्या किया है? सच कहो लायंसन, उन लोगों ने क्या नहीं किया है ये बोलो। उनकी वजह से मेरी फैमिली, मेरा सीजीए, मेरा अंकल आंटी, मेरा भाई, सब लोग चले गए। कोई ज़िंदा नहीं है, सब लोग मर गए। और ये जिन जिजुआन, पता है ये एक नंबर का, हाँ, मन कर रहा है मैं इसे गला दबा दूँ, पीकॉक। तभी वांग जी ने कहा, लेकिन तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, जिन कबीले वाले। तभी विंग ने कहा, मुझे मत सिखाओ, तुम्हारे कबीले भी कम नहीं हैं। उनका साथ दिया लान लिंग का जिन कबीला और गुसू का लान कबीला मिलकर ये सब कुछ किया है। और अब बारी किंग का निये कबीला है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये गलत है। निये मिंजू ऐसा नहीं कर सकते हैं। विंग ने कहा, सब लोगों ने प्लान बनाया था मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ। क्यों? मैंने क्या किया था? ये सुनकर वांग जी विंग को पैनिक होते हुए कहा, नहीं विंग, तुमको गलतफहमी हो गई है। हाँ, हमने कभी भी। तभी विंग ने उसकी शोल्डर को टाइटली पकड़ते हुए कहा, क्या हमने कभी भी? मेरी परिवार को मारने के बाद तुम बोल रही हो कि तुम लोग निर्दोष हो तुम लोग। मेरे पास प्रूफ है। लान कबीले वालों ने ये सब कुछ किया है। वहाँ पर मुझे बहुत कुछ मिला है। जिन कबीले वाले भी वहाँ पर शामिल थे। और वहाँ पर मैंने अपनी आंखों से देखा है मिंग्याओ ने खुद मेरी आंटी की गला काटा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या मैं उन्हें छोड़ दूँ? वांग जी ने कहा, विंग, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। विंग ने कहा, हाँ, तुम्हें इसलिए लग रहा है ना क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी। तभी वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है। विंग ने उसको पकड़ते हुए कहा, बस चुप हो जाओ, मुझे तुमसे बहस नहीं करना है, समझे? मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग की आंखें लाल हो गई थी। विंग ने टाइटली अपनी बांसुरी को पकड़ लिया, जिससे ब्लैक कलर की धुआं निकल रही थी। विंग से भी ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगा था और विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी उसे देख कर डर गया। वांग जी को पता है कि विंग के पास डेमोनिक पावर है और गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन है विंग का। और अगर विंग को गुस्सा आ गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। विंग ने गुस्से में कहा, मन कर रहा है जितने सारे कैदी वहाँ पर बंद हैं मैं उन सबका गला काट दूँ। वांग जी ने कहा, नहीं, वहाँ पर तो मेरी फैमिली भी है। नहीं, विंग। उसने विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग शांत हो जाओ। उसने विंग की फेस को पकड़ लिया। विंग बहुत गुस्से में खड़ा था और उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे और उसकी बांसुरी से वो ब्लैक कलर की धुआं निकलते जा रही थी। तुरंत वांग जी इधर उधर देखने लगता। उसने कहा, विंग शांत हो जाओ। नहीं, अगर विंग गुस्सा हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, वो सबको मार डालेगा। विंग शांत हो जाओ। विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, विंग प्लीज़। लेकिन विंग कहाँ शांत होने वाला है। विंग तो बहुत गुस्से में आ गया है। अब वो शायद किसी को मार के दम लेगा। उसने वांग जी को बहुत गुस्से में देखा। तुरंत वांग जी ने उसके फेस को पकड़ लिया और उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख दिया और फिर वो उसे किस करने लगता है। विंग अभी तक बहुत गुस्से में था और वो चुपचाप खड़ा था एक स्टैचू की तरह। धीरे धीरे करके उसका हाथ लूज़ होने लगता है। बांसुरी से उसका हाथ हट गया। धीरे धीरे करके उसकी आंखें नैरो हो गई। वांग जी उसके लिप्स को सक किए जा रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा शायद वो विंग को शांत नहीं कर पाएगा, लेकिन फाइनली धीरे धीरे करके विंग ने अपने लिप्स को मूव किया और उसने वांग जी को पकड़ लिया और फिर वो भी उसे किस बैक करने लगता है। वांग जी को पता नहीं कि उसने सब शुरुआत क्यों किया, लेकिन जो सही लगा उसने वही किया। विंग ने भी वैसा ही किया जो वांग जी कर रहा था। वो वांग जी को वैसा करने देता है और वो भी उसे किस बैक करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को वहीं पर खड़े खड़े किस करने लगता है। विंग वांग जी को लेकर सीधा बेड पर गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो वांग जी को आइडिया भी नहीं था। उसके बाद विंग वांग जी के साथ
इंटीमेट होने लगता है वहीं पर ही। किस करते हुए वो वांग जी के सारे कपड़े को निकाल देता है और उसके बाद वो वांग जी की पूरी बॉडी को टच करते हुए उसे बिना प्रिपेयर करके ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और वो एक वर्जिन है। हाँ, वो एक कट स्लीव है, उसे पता है, लेकिन फ़िलहाल तो ये उसका फ़र्स्ट टाइम था। जो भी विंग ने उसके साथ किया उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि ये विंग है जिससे वो प्यार करता है। चाहे विंग उससे नफ़रत करे या ना करे, चाहे विंग उससे प्यार करे या ना करे, लेकिन बात तो सच है कि वांग जी विंग से प्यार करता है। वही पुराना विंग हो या फिर नया विंग, विंग तो विंग है ना, उसका विंग उसके पास है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे विंग उससे नफ़रत से ही प्यार करे या फिर प्यार से ही प्यार करे, ये प्यार सिर्फ विंग का था, इसीलिए वांग जी उसे कुछ नहीं बोलता है। विंग उसके साथ इंटीमेट होता है वहीं पर ही। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब विंग की आँख खुलती है तब उसने देखा कि वांग जी उसकी बाहों में चुपचाप सो रहा है। वो दोनों ही नेकेड थे। विंग को पिछले नाइट में क्या हुआ था वो उसे होश नहीं था। गुस्से की वजह से और शराब की नशे की वजह से उसे कुछ भी होश नहीं था कि उसने क्या किया है। उसने देखा कि उनके रोप्स नीचे गिरे हुए हैं और वो वांग जी के साथ नेकेड लेटा हुआ है। वांग जी का जो हल्का फुल्का सा बॉडी है वो आधा सा उसके ऊपर ही है, उसका एक हाथ उसके चेस्ट के ऊपर है और उसने भी वांग जी को पकड़ के रखा है। वांग जी का जो सिर है वो विंग की चेस्ट के ऊपर है। विंग ने वांग जी को अपने आप से दूर किया। उसके बाद विंग ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा, ये क्या हो गया? मैंने ये सब कुछ कब किया? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, हाँ, इसके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसने मुझे रोका भी नहीं। उसके बाद उसने वांग जी को देखा घूर घूर कर, लेकिन वांग जी इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था क्योंकि वो सो रहा था और उसके बाल उसके फेस पर आ रहे थे। विंग नीचे झुकते हुए कहा, कुछ भी बोलो, तुम्हारी खूबसूरती हमेशा दूसरों को अट्रैक्ट करती ही है, इसीलिए वेंचाओ को भी तुमने अपने जाल में फंसाया था ना? हाँ लान वांग जी, ताकि तुम अपना काम हासिल कर सको। हाँ, अफसोस लान वांग जी, लेकिन किस्मत कितनी अजीब होती है ना, पता नहीं कब किसका चमक लेता है। हाँ, किसका साथ देता है किसका नहीं देता है। उस टाइम जब मैं तुम्हारे पीछे पागल था, तुमने सबसे ज़्यादा मुझसे नफ़रत किया, मुझे उल्टा पुल्टा बोला और ऊपर से मुझे थप्पड़ भी मारा, तुम्हें याद है लान वांग जी? और अब जब तुम मेरे पास हो तब मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, बहुत नफ़रत करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। आई हेट यू लान वांग जी, आई हेट यू। मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। अगर तुम्हें मरना है तो मेरे यहाँ पर ही मरना पड़ेगा। तुम्हारी फैमिली वालों ने जो कुछ भी किया उसका सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगा। वांग जी, तुमने उन्हें सपोर्ट किया, तुमने उनका साथ दिया, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने कहा था ना एक दिन कि तुम सच्चाई की तरफ रहते हो, हमेशा सच बोलते हो, लेकिन सच कहूँ तुम एक नंबर के झूठे हो लान वांग जी, झूठे। तुम्हारा सब कुछ झूठ है, तुम्हारा 3000 रूल्स सब कुछ झूठ है। तुम लोग एक दरिंदे के अलावा कुछ नहीं हो। मेरे परिवार ने क्या किया था बोलो मुझे? विंग उसे देख रहा था, तभी डोर पर नॉक होती है। एम्परर, एम्परर, विंग ने कहा, क्या है? उसके बाद उसने कहा, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। विंग ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, जाओ। उसके बाद वो डिसेबल चला गया। विंग फ्रेश होकर बाहर आता है, तब उसने देखा कि वांग जी उठ चुका है और वो अपनी रोप्स को समेट रहा है और ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर रहा है। विंग ने देखते हुए कहा, हाँ सुनो, मेरा रूम बहुत गंदा है, मेरे आने से पहले मेरे रूम को साफ़ कर देना, समझी? वांग जी ने कहा, मैं? विंग ने कहा, यहाँ पर कोई और है? वांग जी ने कहा, वो इतना बड़ा रूम। विंग ने कहा, झाड़ू पोछा लगाने के बाद खुशबू फैलाना, उसके बाद बेड को ठीक करना, उसके बाद मेरे लिए वाइन लेकर आना और मेरे लिए चाय बनाना, उसके बाद मेरे लिए स्पाइसी नूडल्स और कुछ खाना बनाना। मैं आ जाऊँगा। विंग की बातें सुनकर वांग जी हैरान हो गया। उसने कहा, क्या इतना सब कुछ मुझे करना पड़ेगा? वांग जी ने कभी भी इतना कुछ काम नहीं किया है क्योंकि वो भी एक राजकुमार था। विंग ने कहा, क्यों, तुम नहीं करोगे? वांग जी ने डरते हुए कहा, हाँ मैं कर रखूँगा। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग धड़ाम से दरवाजे को बंद करके बाहर चला गया। जब विंग बाहर गया, वांग जी ने एक गहरी सांस छोड़ा
उसकी बैक पर बहुत दर्द हो रहा था। ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और विंग ड्रंक था। पता नहीं उसने कितना राउंड्स लिया, वांग जी को याद भी नहीं है। वांग जी सारे रूम को साफ़ करता है। पूरे रूम को साफ़ करने के बाद वो पूरा थक चुका था, ऊपर से ये पेन उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो कपड़े को वॉश करता है, जो कपड़े बाथरूम में गिरे हुए थे और जो कपड़े पिछले नाइट में वांग जी पहन कर रखा था। उसके बाद वो बेडशीट को ठीक करता है। उसके बाद वो विंग के लिए वाइन का जार लाता है एक अलग से रूम में जाकर, जो कि थोड़ा सा दूर था उसके रूम से। उसके बाद वो वहाँ से वापस आता है। वो एक हॉल रूम था। वांग जी को लगा शायद इस रूम में मीटिंग ऐसा कुछ होता है। उसके बाद वांग जी किचन में गया और विंग के लिए खाना बनाया। जब वो वापस आया तब उसने देखा कि विंग कुछ काम कर रहा है, विंग कुछ ढूंढ रहा है। उसके बाद वांग जी से खाना सर्व करता है। विंग ने खाना को देखा, उसके बाद वांग जी को। उसके बाद वांग जी बैठ गया क्योंकि उसके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। अब वांग जी ने खाना को खा लिया। उसके बाद उसने कहा, ये कैसा खाना बनाया तुमने? देखो, ये पहली बार है इसलिए माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। वांग जी ने कहा, ओके। उसके बाद विंग ने अपनी रोब से एक चीज़ को बाहर निकाला जो कि एक शीशी था। उसने कहा, ये लो, ये दवाई लेना, दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। विंग चला गया था। वांग जी ने देखा वो दवा विंग ने उसे दिया है, लेकिन क्यों दिया? विंग तो चाहता है ना कि उसे दर्द मिले, वो तड़पे, वो मर जाए। फिर विंग ने ये दर्द कमाने वाली दवा क्यों दिया है? खैर छोड़ो, जो भी है। हाँ, वांग जी ने अपने आप को संभाला, दबा लिया। उसके बाद उसने भी कुछ खाना खा लिया और फिर वो जाकर सो गया विंग के बेड पर ही, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। पिछली रात की वजह से उसे बहुत थकान महसूस हो रहा था। जब उसकी नींद टूटती है तब बाहर कुछ लोग बातें कर रहे थे। तब शायद शाम हो गई थी। अभी तक विंग वापस नहीं आया है। दरवाज़ा अभी तक जैसे का वैसा ही है, घर जैसे का वैसा ही है और वो प्लेट्स जैसे का वैसे रखा हुआ है। वांग जी ने कहा, अच्छा हुआ विंग नहीं आया, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटता। उसके बाद वो सारे के सारे प्लेट्स को लेकर चला गया किचन में। वहाँ पर वो वॉश करता है। उसके बाद वो फिर से वापस आता है। आज रात विंग वापस नहीं आया था, पता नहीं विंग कहाँ गया है। सब लोग बात कर रहे थे कि विंग एक मिशन पर गया है। वांग जी ने कहा, नया मिशन? इसका मतलब निये कबीला? नहीं, ये गलत हुआ। किंगे का निये क्लान, तो इसका मतलब विंग वहीं पर ही गया है। नहीं, विंग पागल बन चुका है। वो बस बदला लेने के लिए कुछ भी कर रहा है, सच्चाई से अनजान होकर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिन कबीला, लान कबीला और निये कबीला कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं। मैं क्या करूं? मुझे विंग को समझाना पड़ेगा कि ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन कैसे? मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। मैं क्या करूं? वांग जी पूरी रात सोच रहा था। 2 दिन ऐसे बीत जाते हैं, विंग वापस नहीं आया था। वांग जी काम तो करता था, लेकिन उसे यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए वांग जी कभी कभी कुछ ढूंढता था कि उसे प्रूफ कैसे मिले, लेकिन अभी तक उसे कोई प्रूफ नहीं मिला था। उसके बाद 2 दिन बाद जब विंग वापस आता है कबीले में, सब लोग बहुत खुश थे। विंग ने जीत हासिल किया था और सब लोगों को बंदी बना लिया था। और उसके बाद सब लोगों को फिर से काल कोठरी में डाल देते हैं। वांग जी ये देखकर बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग सच्चाई से अनजान है और ये वन कबीले वाले विंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। ना ही इसमें विंग की कोई गलती है और ना ही वांग जी का। सारा गलती अगर किसी का है तो वह वन कबीले वालों का, जिसने विंग को आँखों में पट्टी पहना कर रखा है, झूठ का पट्टी। उसे हटाना पड़ेगा वांग जी को, लेकिन कैसे? विंग वापस आने के तुरंत बाद वो घर अपने रूम में आता है। उसे देखा कि उसका रूम क्लीन है और वांग जी ने उसके रूप्स बेड पर रखा हुआ है। विंग फ्रेश होने के बाद बाहर आता है। तब वांग जी रूम में था और वो कैंडल जला रहा था, क्योंकि अब शाम हो रही थी। विंग ने कहा, आज वन कबीले वाले आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। उसके बाद विंग ने कहा, मुझे रूप्स पहना दो। वांग जी ने कहा, उसके बाद वांग जी उसे रूप्स पहनाता है। इस बार वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पहले भी विंग को पहना चुका है। विंग ने उसे देखते हुए कहा, हाँ जाओ, जाकर मेरे लिए वाइन लेकर आओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने कहा कि तुम मीटिंग पे जा रहे हो वन कबीले वालों से। विंग ने कहा, 2 दिन तुम्हें छुट्टी मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगे।
वांग जी ने कहा नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। विंग ने कहा तुम्हारा जो काम है वही करो। वांग जी ने कहा हाँ ओके। उसके बाद वांग जी रूम से निकल गया। विंग चला गया उस मीटिंग रूम में जहाँ पर वेन चाओ और वेन रोहान उससे मिलने आने वाले हैं, और वेन सो भी। लेकिन आज वेन रोहान नहीं आया था। विंग ने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि आज पापा थोड़ा बिजी है। विंग ने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा। उसके बाद उसे कहा तो बताओ। फिर वेन सो ने कहा तुमने अच्छा काम किया है, इसीलिए फादर तुमसे बहुत खुश है। तुम्हें क्या चाहिए तुम मांग सकते हो। विंग ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वेन सो ने कहा हम तुम्हारे लिए कुछ सोना चांदी के सिक्के लाए हैं। विंग ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो सारे जो टोकरे थे वो सब कुछ लेकर दासिया और सर्वेंट अंदर चले गए। उसके बाद जो बेंसू था उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ विंग कि तुम हमारा साथ दे रहे हो। विंग ने कहा गलत, साथ में दे रहा हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे मेरा बदला लेना है, बस इसीलिए, समझे। मुझे अपना गुलाम समझना बंद करो। वेन सो ने कहा नहीं विंग। उसने विंग को ग्रीट करते हुए कहा नहीं विंग, मैंने ऐसा नहीं समझा है। वेन सो ने कहा अपने माइंड में मन कर रहा है छाती पर लात मार दो इसके, घमंड देखो। उस पर उसने कहा विंग बुरा मत मानो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। विंग ने कहा हाँ ठीक है। इस तरफ जो वांग जी था वो वहाँ पर आ गया था उस रूम में, उस हॉल रूम में जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। लेकिन आज उस रूम में मीटिंग नहीं हो रही थी, बल्कि पास की रूम में मीटिंग हो रही थी जहाँ पर विंग और वेंसू बात कर रहे थे। उस रूम में वेन चाओ था। वांग जी ने उसे देखा, उसके बाद वो अंदर आ गया और फिर वो वाइन की बोतल को लेने के लिए आगे बढ़ता है जहाँ एक सेफ पे रखा हुआ था। जब वेन चाओ किताब को देख रहा था तब वांग जी वहाँ से वाइन की जो जार था उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो वाइन का जार आज ऊपर रखी हुई थी। विंग थोड़ा लंबा है इसीलिए उसके लिए आसान है, लेकिन वांग जी उससे हाइट में थोड़ा सा शॉर्ट है, इसीलिए वांग जी अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन उसे नहीं मिल रही थी। उसने कहा उफ ये। तभी एक लंबा सा हाथ आकर उस वाइन की बोतल को पकड़ लेता है जो गिरने वाली थी। वांग जी ने कहा थैंक यू। उसने देखा कि उसके पीछे वेंचाओ खड़ा है जो कि एक ईबल स्माइल के साथ उसे देख रहा है। उसके बाद वेंचाओ ने उस वाइन की जार को वांग जी के सामने लाते हुए कहा वाह, एक खूबसूरत सा लड़का, एक खूबसूरत सा बॉय जो कि एक कटस्लिफ है, वो लड़का मेरे सामने वाइन की बोतल पर हाथ लगा रहा है, वो भी गुसू का सेकंड प्रिंस जहाँ पर शराब पीना मना है। वांग जी ने कहा ये विंग ने मंगाया है। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा हाँ मुझे पता है, वैसे तुम कुछ दिन से कबीले में थे ना, तो विंग ने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया है। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा गुस्सा आता है। उसने कहा क्या मतलब है। वेंचाओ ने कहा गुस्सा क्यों होते हो, ये लो पकड़ो। उसने वांग जी को वो वाइन का ग्लास दे दिया। उसके बाद वांग जी ने कहा थैंक यू, और फिर वांग जी जाने लगता है वहाँ से। वेंचाओ ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा इतनी जल्दी भी क्या है, पुराने आशिक को मिलकर मुझे भूल गई हो। भूलो मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें याद है जब वो लोग तुम्हें मारने वाले थे। वांग जी ने कहा इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर वेंचाओ ने कहा नहीं तुम शुक्रगुजार नहीं हो। वांग जी ने कहा क्या मतलब है। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा अगर शुक्रगुजार होते तो मेरे पास रहते, ना कि विंग के साथ आते। मुझे तो लगता है कि एक टाइम तुम विंग से नफरत करते थे, लेकिन ये झूठ है, तुम विंग से प्यार करते हो और चाहते हो कि विंग तुम्हारे साथ रहे। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वेंचाओ को घूर रहा था। इधर विंग ने कहा वेंचाओ कहाँ है। वेंसू ने कहा शायद वो रूम में होगा, हॉल रूम में, उसे कुछ किताब चाहिए, वो गया है लेने के लिए, अभी आ जाएगा। विंग ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो कागजात वेन रोहान ने दिया था वो सब कुछ विंग देखने लगता है और उन पर स्टैम्प लगाता है। इधर जो वेंचाओ था उसने वांग जी के दूसरे हाथ को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वांग जी के हाथ से वो वाइन का जार गिर गया और वो नीचे गिर कर टूट गया। ये साउंड विंग को सुनाई देता है और वेंचाओ ने वांग जी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा इतना खूबसूरत हो और दिमाग बहुत ज़्यादा है ना, ज़रा पास आओ मैं भी देखूं कि विंग ने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया है। हाँ, इवल गर्ल्स ने वांग जी की एक रोप्स को पकड़ लिया और उसे उतारने की कोशिश कर रहा है। विंग ये सुनकर कहा ये आवाज़ कहाँ से आई। वेंसो ने कहा मुझे नहीं पता, बाहर से आ रही है। इधर
वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे, अगर विंग को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, समझे। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, हाँ विंग वो अभी अपने काम में बिजी है, अभी इस वक्त हम अपना काम कर सकते हैं। वांग जी। सो फिर गाइस ये पार्ट यहीं पर एंड होती है।